our series called as दिल से दिल की बात। इस सीरीज के थ्रू हम अपने फाउंडेशन से आप लोगों के लिए एक मैसेज लेके आना चाहते हैं। हम लोगों ने हार्ट हेल्थ इंडिया फाउंडेशन आज की डेट में इंडिया का एक bespoke ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो पेशेंट लेड ऑर्गेनाइजेशन है। एंड इसमें पेशेंट की फैमिलीज, पेशेंट्स सभी कनेक्टेड हैं विद डॉक्टर्स, काउंसलर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एक्सेट्रा। इस फाउंडेशन के थ्रू, ग्रुप के थ्रू हम इंडिया में हार्ट हेल्थ के अवेयरनेस की बातें इंक्रीज करना चाहते हैं। हम एक लोगों के बीच में मिथ्स और फैक्ट्स को लेके काफी डाउट्स रहते हैं, वो भी क्लैरिफाई करना चाहते हैं। Today, the entire generation of internet is like flooded with content. But उस content में कहीं ना कहीं आज इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, बट इंडियन कंटेंट आपको हार्ट हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड मिलेगा, बट काफी कॉपी पेस्टेड कंटेंट है। तो एक हमारी पहल ये भी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कि हम लोगों तक बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन लेके आते रहें। एंड उसी कोशिश में आज वी हैव आल्सो ब्रॉट इन डॉक्टर रिद्धि विद अस। I am Aditi Khandelwal. I am the founder in the firm. एंड मेरे खुद के घर में एक कार्डियक इवेंट हुआ था, तब हम लोगों ने हार्ट हेल्थ इंडिया फाउंडेशन को स्टार्ट करने के बारे में सोचा, क्योंकि एज अ पेशेंट्स फैमिली मैं खुद जानती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस कई बार हम लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं। हार्ट का एक इवेंट होता है तो राइट फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ दैट कार्डियक डिसीज टू हार्ट का उस दौरान हमारे मन में जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, एंड पोस्ट केयर किस तरीके के सवाल फैमिलीज के बीच में आते हैं, पेशेंट्स के बीच में आते हैं, मैंने खुद ने 1:1 बेसिस पे रूबरू खुद से एक्सपीरियंस किया है। सो इसलिए इस सीरीज का नाम हमने दिल से दिल की बात ही रखा है, जहाँ पे हम एक हार्टफुल कॉन्वर्सेशन कर सकें हमारे गेस्ट के साथ। डॉक्टर रिद्धि आज हमारे साथ में है, शी इज जॉइनिंग अस फ्रॉम गुजरात। डॉक्टर रिद्धि, प्लीज वेलकम ऑन बोर्ड। I would request you to give a small introduction about yourself and आपका clinic कहाँ है, आपका specialization किस चीज में है मैम? Hey everyone, myself Dr. Riddhi Jain, a well-known physiotherapist, dietitian, and obesity consultant. And apart from all the physiotherapy rehabilitation, my expertise in making diet plan for weight loss, weight gain, and many other lifestyle diseases like diabetes, BP, cholesterol, heart issues, PCOD, PCOS. And recently, I am working in my own clinic named as Dr. Riddhi Wellness Center. I started this clinic in Vadodara, Gujarat. Okay. Thank you so much, डॉक्टर रिद्धि। एंड आज मंडे का दिन है, बहुत अच्छी शुरुआत हो वीक की, मैं यही चाहती हूँ। डाइट का सब्जेक्ट मुझे ऐसा लगता है अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है, सो वास्ट, एंड उसको नैरो डाउन करते हुए, क्योंकि विंटर्स ऑलमोस्ट एंडिंग पे है एंड समर्स का ऑनसेट होने वाला है स्प्रिंग से। मेरे ख्याल से हम लोगों के जितने भी व्यूअर्स हैं, सबसे ज्यादा इंडिया में राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एक फूड बहुत लोकप्रिय है, दैट इज फ्राइड फूड। आज का डिस्कशन में आपके साथ में टुवर्ड्स द एंगल ऑफ फ्राइड फूड, हाउ इट शुड बी टेकन केयर ऑफ, स्पेशली रिलेटेड टू हार्ट हेल्थ, में आपके साथ ये सारा कॉन्वर्सेशन करना चाहूंगी मैम। एंड टू बिगिन विथ, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ट्रेडिशनली इफ वी सी कि हमारे ब्रेकफास्ट में इंडिया में नॉर्थ में छोले भटूरे हो गए, ब्रेड रोल्स हो गए, ब्रेड पकोड़ाज हुए, जयपुर साइड में मिर्ची वड़ा हो गए, कचौरियाँ हुई, समोसे हुए, ये सब बड़े फेमस हैं। साउथ में वड़ा सांबर फेमस है, भजियाज लोकप्रिय हैं। सो मैम, ट्रेडिशनली जब ये सारा खाना हमारी ब्रेकफास्ट में इंक्लूडेड था, तो आज की डेट में ये सारे फूड को हम लोग क्यों हार्ट हेल्थ के लिए दे आर नॉट कंसिडर्ड गुड? व्हाट हैज बीन द चेंज फ्रॉम past to today, and why fried items should be controlled portion में हमें क्यों देखना चाहिए? Yes. So Aditi, yes, you are right. The fried food are the most important in Indian cuisines. बट क्या बेसिकली फ्राइड आइटम्स में क्या होता है, जनरली आप जब उसको फ्राइड करते हैं तो डीप लेयर तक जो है वो फ्राई होता है, ऑयल जाता है। जस्ट मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि कोई भी चीजें, वी आर व्हाट वी ईट, हम जो खाते हैं हम वैसे ही बनेंगे, या हमारा माइंड एंड हमारा हेल्थ वैसे ही वर्क करेगा। तो फ्राइड फूड जो होते हैं
दे आर मोस्टली सैचुरेटेड एंड ट्रांसफेट, बल्क अमाउंट होता है इनमें ट्रांसफेट का, सैचुरेटेड फैट का होता है। एंड ये जो सैचुरेटेड फैट हुआ, ट्रांसफेट हुआ, ये जो होते हैं आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देते हैं। जनरली कोलेस्ट्रॉल सबको पता है, अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो क्या इश्यूज आते हैं। तो फ्राइड फूड्स की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है, ये ब्लड कैपिलरीज में जो होता है प्लक्स फॉर्मेशन बढ़ा देता है। इसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। लाइक अगर एक प्लम्बिंग के थ्रू हम देखें, एक पाइप है मेरे पास, उसमें से पानी फ्लो हो रहा है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे पूरा पानी उसमें फ्लो हो रहा है। एक टाइम के बाद उसमें अंदर कचरा जम जाएगा या कुछ क्लॉग्स जम जाएंगे, तो वो पानी आगे फ्लो करेगा? नहीं करेगा, या फिर उस फ्लो में नहीं करेगा जो वो पहले कर रहा था। धीरे धीरे जब ये क्लॉग बढ़ जाएगा, जब ये क्लॉग्स इंक्रीज हो जाएगा, तो वो पानी फ्लो करना ही बंद कर देगा, वो दूसरे एंड पे पहुंचेगा ही नहीं। सेम थिंग होता है हमारी ब्लड कैपिलरीज के साथ, जो कि हमारे बॉडी से ब्लड को हार्ट तक ले जाती है, हार्ट से वापस बॉडी में फ्लो करती है। तो जैसे जैसे आप फ्राइड फूड का अमाउंट बढ़ाएंगे, कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ाएंगे, तो जो प्लाक्स है, ब्लड जो कैपिलरीज है, उनमें ये खून का बोलते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में थक्का जम जाता है, जिसके कारण ब्लड आगे नहीं जा पाएगा आपके हार्ट की तरफ, आपके हार्ट से आपके बॉडी में नहीं आ पाएगा। तो फिर आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस के चांस बढ़ जाएंगे, हार्ट अटैक के, हार्ट स्ट्रोक के, इन सब चीजों के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि चीजों को अवॉइड करना है या कम अमाउंट में खाना है। राइट। सो मैम, इसमें ब्रेकफास्ट की मील्स की हमने बातें करी। अब जैसे लंच में पूरीज वगैरह हुए, या टी टाइम स्नैक्स में हमारे यहाँ भुजिया खाना या फ्राइड काजू बादाम खाना, थोड़ा थोड़ा सब लोग लेते हैं। तो क्या वो उन फ्राइड ड्राई फ्रूट्स को खाना भी एक गलत हैबिट है ऑन अ डेली बेसिस? यस, देखिए, अब फ्राइड फूड इज फ्राइड फूड, आपने उससे कभी भी लिया, किसी भी टाइम में लिया, उसका इम्पैक्ट जो है वो वही आएगा। बट जैसा मैंने बोला, मॉडरेशन इज द की। अगर आप रोज रोज एक ही चीज ले रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपकी बॉडी को हजार्ड्स करेगी, आपकी बॉडी की हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगी, हार्ट की हेल्थ खराब करेगी। बट अगर हम मॉडरेशन में ले रहे हैं, जैसे अगर हम देखते हैं तो WHO ने एक निकाला है कि आपको फेट कितना लेना है बॉडी में, तो 0.4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। लाइक अगर मैं 60 केजी का कोई बंदा है, 60 केजी का कोई है, तो उसको हम कह सकते हैं 24 to 25 ग्राम्स ऑफ फेट वो दिन भर में ले सकता है। ये एक जनरल एंड कंसिडरेशन। 25 ग्राम्स ऑफ फैट आपका मैम, इसको हम क्वांटिफाई करना चाहें तो कितने काजू हो जाएंगे जैसे? जैसे अगर आपको लेता है हैंडफुल ऑफ वन, एक आपने मुट्ठी भर के काजू लिया या मुट्ठी भर के एक बादाम ले ली, ये आपका सफिशियंट है। और ये भी वीक में ओनली 2 to 3 टाइम्स, रेगुलर नहीं, है रेगुलर ना? नहीं। सही क्योंकि बात है। ऐसा फ्राइड फूड्स है, या फिर अगर आपको सेफ क्वांटिटी बता दी तो आप इसको डेली यूज कर सकते हैं। डेली ओके। आपका कैलोरी है, आपकी बॉडी में जितना दिन भर में अमाउंट जाना चाहिए, उसका 30% हम लेते हैं कि आपका फेट से जाना चाहिए, क्योंकि फेट जो है वो बहुत ज्यादा कैलोरी देता है। लाइक आपने देखा है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, 1 ग्राम 4 किलो कैलोरीज देंगे। वहीं अगर आपने फेट लिया है तो वो सीधे 9 किलो कैलोरीज दे देगा, जस्ट डबल द अमाउंट। इसलिए उसको हमें कंसिडरेशन में खाना है। मैम, आज की डेट में जिस तरीके का लाइफस्टाइल हम सबका है, मेरे कोलीग्स भी हैं काफी सारे भी, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन लैपटॉप्स एंड वर्क उस तरीके का है। उसमें बाहर का ईटिंग भी डेफिनेटली होता ही है, अनअवॉइडेबल है हमारे लिए। सो हाउ डू यू सजेस्ट कि अगर हमारी कंपनी की ट्रीट चल रही है जिसमें सबने पिज्जा मंगवा लिया है, तो कितना स्लाइस ऑफ पिज्जा खाना एक हार्ट हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ओके है? या मान लीजिए जैसे मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा सा हायर आया है, आई मीन माई मिड 30s, एंड मेरा शुगर भी मान सकते हैं कि जैसे अगर बॉर्डर लाइन पे आया हुआ है किसी का, एंड उस केस में अगर मेरे टीम ने पिज्जा पार्टी मंगवाई करवाई है, सो उसमें कितने स्लाइसेस ऑफ पिज्जा खाना मेरे लिए ठीक रहेगा वीक में एक बार? यस, देखिए, जनरली हर पर्सन अलग होता है, हर पर्सन की बॉडी अलग होती है। अगर आपका, लेट्स सपोज हम करते हैं, आप भी 30s है, अगर मैं भी 30s हूँ, तो हम दोनों का जो ईटिंग पैटर्न है वो डिफरेंट हो जाएगा। जी। आपको कुछ कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है, मुझे हो सकता है बीपी हाई है, तो हम दोनों का ईटिंग पैटर्न उससे भी डिफरेंट हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसको हम एक जनरली, मैं ये नहीं कहूंगी कि एक गाइडलाइन है कि आपको इतने पीसेस खाने हैं। बट अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट, अगर आपने अपने एक मील में प्रॉपर बैलेंस डाइट लिए विथ लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एंड अगर आप इससे एक्सरसाइजिंग पर्सन है, 40-50 मिनट आप एक्सरसाइज करते हैं,
या फिर आप प्रॉपर वॉक करते हैं, देन आप इजीली आप पिज्जा एंजॉय कर सकते हैं 2 to 3 पीसेस, नो डाउट। बट अगर आप जो है इवन आप दिन भर सिर्फ जंक खाते हैं, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप कोई वॉक नहीं करते हैं, आपके जो दिन भर का जो डाइट है उसमें कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंक्लूड नहीं है, तो फिर तो मैं कहूंगी कि आपने वन स्लाइस लिया है वो भी हेल्थ हजार्ड्स हो जाएगा। मतलब आपको ईटिंग पैटर्न अगर अपना करना है तो उसके साथ साथ आपको अपना जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। करेक्ट। मैम आई रिमेम्बर जब भी मेरे कॉन्वर्सेशंस डॉक्टर्स के साथ, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ होते थे, तो उन्होंने एक मुझे टर्म बताया था कि ट्राइग्लिसराइड्स के जो लेवल होते हैं वो आपके स्ट्रेस के साथ भी इंक्रीज होते जाते हैं। तो क्या डाइटरी पैटर्न्स में कुछ इस तरीके का हमारे पास में ऑप्शंस रहते हैं जो कि ट्राइग्लिसराइड्स को स्पेशली कम कर सकता है? बिकॉज आई रिमेम्बर उनका हमेशा ये रहता था कि ट्राइग्लिसराइड्स के अगर इंक्रीज लेवल्स रहते हैं तो वो उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे हार्ट हेल्थ पे रहता है। सो उसके बारे में मैम, ट्राइग्लिसराइड्स एंड हाउ टू मेंटेन अ हेल्दी लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स थ्रू डाइटरी, उसके ऊपर में मैम कुछ बताना चाहेंगे प्लीज। तो मोस्टली जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं उनको हम सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में बैड फैट कह सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। तो उनका लेवल मेंटेन करना है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो होता है, या जनरली हम हार्ट के लिए हो गया या फिर बीपी के लिए हो गया, शुगर के लिए डैश डाइट बहुत चलती है आजकल, DASH, ओके। डाइटरी एप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये जो डाइट है इसका मेन इसका क्या होता है कि आपको अपने डाइट में लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेनी है, गुड फैट का अमाउंट ज्यादा करना है, बैड फैट का अमाउंट कम करना है, प्रोटीन इंटेक प्रॉपर करना है, आपका जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है वो फैट फ्री होने चाहिए। तो ये वाला नॉर्मल ईटिंग पैटर्न है जो कि आपके ट्राइग्लिसराइड को कम करेगा। लाइक सपोज अगर हम इसमें ऑयल का भी ले सकते हैं, जनरली हम लोग के जो घर में रिफाइंड ऑयल बहुत यूज होता है। रिफाइंड ऑयल इज प्रोसेस्ड है, हाईली प्रोसेस्ड ऑयल, जिसमें कि केमिकल कंपाउंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वो अगर आप लेंगे रिफाइंड ऑयल, जनरली आप अपने फ्राइंग में, ईटिंग में, किसी भी चीज में यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई होगा। और जहां आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल आया, आप हाई हुआ, आपकी हार्ट पे इम्पैक्ट जाना ही है। तो हमें ओके। अपना कैसे चूज करना है जिससे कि आपका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो मेंटेन रहे, बाकी जो फैट प्रोफाइल है वो मेंटेन रहे। क्योंकि कुछ फैट होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि फैट आपकी मतलब बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, या अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है या वेट लॉस करना है, वेट गेन हो रहा है, तो आपको फेट्स पूरे बंद कर देने हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ ओके। वाइटामिन फैट में सॉल्युबल होते हैं, आपकी बॉडी में फैट ही नहीं होगा तो वो वाइटामिन एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे आपकी बॉडी में। तो राइट। फैट, बट जस्ट इसका एक क्लासिफिकेशन हो गया गुड फैट एंड बैड फैट, तो उस चीजों को रखना है। ओके। आज की डेट में मैम, जैसे आपने बताया इतने सारे ऑयल्स के ऑप्शन हमारे पास में रहते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर आप हमें डिटेल में बताएंगे कि व्हाट ऑयल आर लाइक रियली गुड फॉर इंडियन कुकिंग? अगर फ्राइड कुकिंग का आज हमारा दिन है, सो हमें किस तरीके के ऑयल में खाना फ्राई करना चाहिए? या हम लोग वेजिटेबल्स कुक कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड वेजिटेबल्स को बहुत देर हमें कुक नहीं करना है, हमें उनको बहुत ही मीडियम फ्लेम, एवरीथिंग इज आई थिंक हम लोग काफी अवेयर हैं इन सब चीजों पे। बट कौन सी ऐसी ऑयल्स है जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक है? राइस ब्रैन, ओमेगा 3 रिच ऑयल्स, क्या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? रिफाइंड ऑयल, आई गेट इट, रिफाइंड ऑयल इज अ टोटल नो नो फॉर एवरीवन, एंड स्पेशली अगर हमारा इस तरीके का सिटिंग लाइफस्टाइल है, बिकॉज सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, एंड ये सब चीजें आग में घी डालने का काम कर देंगी। तो रिफाइंड ऑयल को हमें बिल्कुल नो कहना है, जिसमें पाम ऑयल है हमें उनको नो कहना है। पर कुकिंग के लिए मैम कैसा ऑयल यूज करें इंडियन फैमिलीज, प्लीज? या तो जस्ट अगर हम कुकिंग की बात करते हैं, लाइक इंडियन जो कुकिंग होती है वो हमेशा हाई फ्लेम कुकिंग या फ्राइड यस। आइटम, इंडियन में ये कॉमन, और इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ग्रेवी आज बनती है हमारे यहाँ, करेक्ट, ग्रेवी को एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए रहता है। ऑयल ऑब्वियसली हमें अपनी हैबिट्स चेंज करनी होगी, ऑयल चेंज करने होंगे। तो सॉरी, तो जस्ट अगर हम देखते हैं कि कुकिंग के लिए लाइक फॉर वेजिटेबल कुकिंग, तो हम राइस ब्रेन ऑयल को अच्छा ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो फैट कंपोजिशन है, जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इसमें है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, आपका जो फैट प्रोफाइल है वो इसका नॉर्मल है, एंड इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हम, हम्म। और फर्स्ट थिंग इसका जो मेन है कि इसका टेस्ट न्यूट्रल है। तो आप इसका मतलब कुछ ऑयल जैसे आपने लिया, अगर मस्टर्ड ऑयल है तो उसका टेस्ट आता है कोई चीजों में,
लाइक ग्राउंड नट ऑयल है तो ग्राउंड नट ऑयल का टेस्ट आता है, राइस ब्रेन ऑयल का हमेशा टेस्ट जो है वो न्यूट्रल होता है, तो वो हर चीज के जी। साथ मिल जाता है। तो अगर हमें ओके। कुकिंग करना है सिंपल कुकिंग तो हम राइस ब्रेन ऑयल की तरफ जा सकते हैं, और अगर हमें करना है लाइक डीप फ्राइंग तो उसके लिए हमें कोल्ड प्रेस्ड कैनोला ऑयल का हम देख सकते हैं, क्योंकि कोल्ड प्रेस्ड कैनोला ऑयल में क्या होता है एक्चुअली इसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, प्लस इसका हाई स्मोक पॉइंट होता है। लेट जी। जनरल आपने एक बार कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में कोई चीज आपने फ्राई कर ली है तो आप उसको डिग्रेड होने से पहले 4 to 5 टाइम्स यूज कर सकते हैं। ओ। अगर आप रिफाइंड ऑयल लिया है तो 1 to 2 टाइम अगर आपने उसमें अगेन फ्राई कर लिया देन वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, फिर आप उसमें फ्राई नहीं कर। तो कैनोला ऑयल का जो कोल्ड हाई स्मोक पॉइंट होता है। राइट, राइट। मैम, जो आपने टर्म कहा ऑयल डिग्रेड हो जाता है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगे। लोगों ने सबने देखा है बाहर का समोसा खाते हैं, जो कढ़ाई होती है। पहले लगता था मुझे व्हेन आई वाज यंग कि अच्छा कढ़ाई काली है। अब मैं बड़ी हो गई, मुझे रियलाइज होने लगी है नहीं, वो तेल काला हो गया है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन आवर व्यूअर्स की ऑयल डिग्रेडेशन का प्रोसेस कैसा रहता है, एंड क्यों बाहर का हम लोग एक ही समोसा खा पाते हैं, घर के हम फिर भी 2 या 3 समोसे खाने की कैपेसिटी सब रखते हैं। प्लीज, आई वुड रियली अर्ज कि आप व्यूअर्स को इसके बारे में बताइए। कह सकते बिल्कुल। तो जैसे अब हम बात करते हैं अगर सिंपल हम समोसे की, तो समोसा इज समोसा, अगर मैंने उसे बाहर खाया है तो भी वो समोसा है, मैं घर में बनाऊंगी तो भी वो समोसा है। प्रोसेस सेम है बट चेंज ऑयल चेंज आ जाता है, उसकी मेकिंग प्रोसेस में, उसकी कुकिंग प्रोसेस में, उसको मेकिंग मेथड में चेंज आ जाता है। लाइक अगर मैं बाहर वही समोसा खा रही हूँ तो आपने जैसे सही कहा कि वो कढ़ाई काली नहीं होती, वो ऑयली काला होता है, क्योंकि वो लोग मतलब ओवर द टाइम उसको यूज करते रहते हैं जब तक कि वो कढ़ाई में पूरा ऑयल खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए अगर हम कहते हैं कि आपको आज फ्राइड फूड खाने का मन है तो आप बाहर का एक समोसा की जगह आप घर के 2-3 समोसे खा लें। क्यों? क्योंकि बाहर जो है उसमें बहुत सारा ट्रांस फेट यूज होगा, सैचुरेटेड फेट्स यूज होगा, मतलब ऑयल एकदम सिंपल वाले, जो अगर हम कहें सिंपल लैंग्वेज में चीप ऑयल यूज होंगे, जिसमें कि न्यूट्रिशनल वैल्यू एकदम जीरो है, तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हजार्डस है। अगर इसकी बजाय आप घर का खा रहे हैं तो आप उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बहुत ज्यादा आप उसको सॉल्टी नहीं करेंगे। आप उसको बेकिंग मेथड पे भी जा सकते हैं, आप थोड़ा सा बेक करके देन आप फ्राई, मतलब उसको 2 to 3 टाइम्स आप फ्राई नहीं करेंगे। लाइक अगर हम फ्राइज लेते हैं, फ्रेंच फ्राइज, तो जब तक आप उसको 3 टाइम फ्राई नहीं करेंगे वो अच्छे से क्रिस्प नहीं होती है। तो हम्म। अगर हम घर पे बना रहे हैं तो हम वो चीजों का ध्यान रख सकते हैं कि आप एक बार उसको बेक कर दिया देन आप उसको फ्राई किया तो 2 to 3 टाइम्स का जो प्रोसेस था वो बच वो गया। बच गया। वेजिटेबल्स जो डाल रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो बाहर का है उससे जो घर का है वो फार मोर बेटर होगा। राइट। आप मानेंगी नहीं मैम, एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है। आई कम फ्रॉम इंदौर। इंदौर में एक पेटिस की दुकान बड़ी फेमस है, विजय चाट हाउस पेटिस करके है। वन ऑफ माई नेबर्स टोल्ड मी, मुझे भी नहीं पता था उसके बारे में। एंड व्हाट दे डू इज, उनका सारा दिन का जो ऑयल यूज होता है, दे सेल इट आगे ल्यूब्रिकेशन पर्पसेस में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर उनका यूज रहता है। आई कुड बी रॉन्ग अबाउट द सेकेंडरी यूसेज पार्ट ऑफ इट, बट द ओनली थिंग दैट शी एक्सप्लेन्ड टू मी कि उसकी पेटिस का टेस्ट क्यों इसलिए बरकरार है, क्योंकि वो एक टाइम का यूज किया हुआ ऑयल सेम डे पे रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द गुड हैबिट्स जो कि बहुत रेयरली इंडिया में देखने को मिलती है। एंड इसलिए एक वो जो कढ़ाई का तेल बाहर हम यूज करते रहते हैं, कैंसर कॉजिंग तो होता ही है। एक मैंने रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट का एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि अगर आपने बाहर का एक समोसा भी खाया है तो आपके हार्ट हेल्थ की रिस्क आपने इनवाइट ऑलरेडी कर ली है। एंड मुझे उस समय ये लगा था कि फिर तो पता नहीं कितने सारे स्टेप्स हम ऑलरेडी चढ़ चुके हैं उस चीज के हाँ, लिए। डॉक्टर रिद्धि, इसी के कारण एक फियर, एक फोबिया लोगों के अंदर कार्डियक हेल्थ को लेके है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। एक सेफ लिमिट ऑफ ऑयल कंजम्पशन, एक फैमिली ऑफ 4 है तो 1 लीटर का पैकेट जैसे अगर हम लेके आते हैं, सफोला राइस ब्रान ऑयल का ले लीजिए, या सफोला हार्ड गोल्ड का पैकेट ले लीजिए, जो कि हमको यूज करना रहता है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली ये अफोर्ड कर सकती है इंडिया में। सो हाउ डू यू थिंक मैम कि वो 1 लीटर का पैकेट कितना टाइम हमारा चलना चाहिए जनरली, जिसमें मान एक एक वीकेंड पे हम मान लेते हैं कि एक फ्राइड आइटम बनेगा,
एंड बाकी जनरली मंडे टू फ्राइडे जो है नॉर्मल कुकिंग, रोटी सब्जी दाल चावल वाला अगर घर है तो वो 1 लीटर का पैकेट कितना टाइम मैम चलना चाहिए? या अदिति, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरली अगर हम एक डब्ल्यूएचओ की टर्म यूज करते हैं तो 0.4 ग्राम मैंने आपको बताया था कि ये जनरल है। बट अगर उससे हम एक लोकल टर्म में लेते हैं तो अराउंड 15 to 20 ml पर पर्सन पर इज एडवाइजेबल। अगर आप ओके हार्ट के लिए भी सोच रहे हैं या आप जनरल पब्लिक भी हैं तो भी 15 to 20 ml। तो अगर 4 पर्सन है तो लेट्स से अपन 12 to 15 डेज में आपको, मतलब उतना वो चलेगा 12 to 15 ओके डेज। कि जैसे आपने बताया कि ओनली वीक में एक बार जो हमारा फ्राइंग है, एंड हम्म इसके अलावा आपने और बहुत ज्यादा ऑयल कंजप्शन नहीं किया है कहीं और से, हाँ तो ये एडवाइजेबल है। अगर बिल्कुल। आप डेली बाहर खा रहे हैं, डेली बाहर, तो ये जो हाँ, नहीं लिमिट है वो वो तो तो करेक्ट करेक्ट, नहीं नहीं देखिए, बिंज ईटिंग का टर्म रख लेते हैं फ्राइड फूड के लिए भी। शुगर के लिए तो डेफिनेटली शिल्पा शेट्टी द फेमस एक्ट्रेस ने सबको संडे बिंज करना सिखाया है, बट प्लीज फ्राइड फूड्स के लिए भी अगर इच्छा होती है तो उसको संडे बिंज या वेडनेसडे बिंज करके हम एक आध समोसा डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ घर का बनाया हुआ, उसमें जो भी ऑल्टरनेटिव्स चाहते हैं तो एंजॉय करना चाहिए। ट्रेडिशनली हम लोग अगर बड़ा सांबर खाते आ रहे हैं, प्लीज उसे अपनी प्लेट से बिल्कुल डिस्कार्ड मत करिए। फॉर श्योर सी बात है, आपका जो डाइट जिस टाइम पे आप लीन होना चाहते हैं उस समय भी आपको रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। हार्ट हेल्थ की जब प्रॉब्लम्स डिटेक्ट होती हैं तो उस थोड़ी से टाइम पीरियड के लिए तो हमें बिल्कुल वॉचफुल होना पड़ेगा। बट एक ऐसा सस्टेनेबल प्लान रखना लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अगर मैं डॉक्टर रिद्धि के यहाँ जाऊंगी तो फॉर श्योर वो मुझे कुछ ना कुछ तला हुआ क्यों नहीं खिलाएंगे, हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन है ना मैम? बिल्कुल करेक्ट। एंड इसमें मैम हम एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे, आजकल एयर फ्रायर बड़ा पॉपुलर हो रहा है, तो क्या एक वो हेल्दी ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव है फॉर फ्राइड फूड? कि अगर मैंने जैसे आपने कहा कि हम थोड़ा सा उसको बेक कर लें फ्रेंच फ्राइज को एंड देन प्रोबेबली वी कैन फ्राई देम, और शैलो फ्राई हमारे कबाब्स हो गए या कुछ हो गए तो हमने पहले एयर फ्रायर में उनको कर लिया एंड देन फ्राई कर लिया। Is air fryer a healthy lifestyle to be chosen for the families? यस And डेफिनेटली फायर इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें okay, क्या होगा, जो फूड के अराउंड पूरा एयर, वार्म एयर चलती है जिससे कि वो फूड कुक होता है। तो इससे बहुत बहुत सारे जो न्यूट्रिशन होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फूड में है, जो कि डीप फ्राइंग में पूरे की पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो इसमें इंटेक्ट होते हैं। और okay, प्लस एयर फ्रायर में आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसमें ऑयल यूज नहीं करेंगे, तो जी ऑब्वियसली ऑयल का यूज कम करेंगे तो डे बाय डे आपका जो वेट है वो मेंटेन रहेगा, वेट गेन नहीं होगा। वेट correct. गेन से जो issue होते हैं वो सब भी जो एयर फ्रायर है वो ऑब्वियसली कम करता है। Right, right. I mean, I personally use an air fryer. I know उसमें substantially मेरे ख्याल से 1% भी ऑयल नहीं यूज होता है, इट्स जस्ट ब्रशिंग का। हाँ बट फ्रेंड्स प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, फ्राइड फूड का टेस्ट फ्राइड फूड का है, एयर फ्रायर का टेस्ट अपना एयर फ्रायर का रहेगा, तो एक टेस्ट एंकलकेट करने की बात है। तो उसके लिए तो आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, अपना हाथ जितना बढ़िया रखेंगे उतना स्वाद आपको खुद को आएगा अपनी फिंगर्स का कुक किया हुआ फूड का। राइट। डॉक्टर रिधि, आजकल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से रिलेटेड एक स्पेशली मिथ एक बहुत बड़ा रहता है कि हमें बहुत हाई प्रोटीन कंजम्पशन पे ही ध्यान देना चाहिए। आई रिमेम्बर मेरी फैमिली में जब हार्ट हेल्थ का एपिसोड हुआ था, मैंने एक बहुत फेमस हॉस्पिटल है यहाँ पे, उनकी डाइटिशियन कंसल्ट करने के लिए आई थी। एंड मेरी फैमिली में जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, ही वाज इन हिज 30s। बात करते करते डॉक्टर से ऐसा रियलाइज हुआ कि अब सिर्फ वो पनीर टिक्का ही खा सकते हैं अगर वो बाहर जा रहे हैं तो हमें भी बहुत स्कैरी लगा कि ये क्या बात हुई कि अब सारी जिंदगी कैसे पनीर टिक्के पे जीना पड़ेगा और चटनी ही खाते रहेंगे अगर बाहर गए तो डॉक्टर रिधि, एक आप बताइए, अगर कोई बाहर जा रहा है, क्योंकि हम लोगों के ट्रैवल के जॉब्स रहते हैं, वी हैव फैमिलीज गेट टुगेदर्स, किटी पार्टीज टू अटेंड, मेनी ऑफ अस हैव सोशल सर्कल्स। सो उस समय एक जो प्लेटर सर्व किया जाता है इंडियन मील्स में, इंडियन हाउस होल्ड में स्पेशली, उसमें क्या क्या चीजें चॉइस में हमें अपने प्लेट्स में रखनी है, तो एक कॉन्शियस प्लेट फ्रॉम हार्ट हेल्थ पर्सपेक्टिव क्या रहेगी, एक छोटा सा प्लीज आप मुझे एग्जाम्पल बताइएगा, राइट फ्रॉम दो सब्जी रोटी दाल चावल मीठे तक का पूरा जो सफर हो, तो एक बुफे में कैसे आप एज अ डॉक्टर आप खुद लेना चाहेंगी?
सबसे पहले आदिति जो डाइट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट मीन प्रॉपर जो उसमें बैलेंस होना चाहिए मैक्रोज एंड माइक्रोज, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, माइक्रोज लाइक वाइटामिन्स, मिनरल्स। तो एक प्रॉपर जो होना चाहिए आपकी थाली में, हमेशा यही बोलती हूँ कि जो आपकी प्लेट होनी चाहिए, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो, फुल बैलेंस्ड मील होना चाहिए। अब बैलेंस्ड मील के लिए आप ऑप्शन में सिंपल सा अगर इसको मैं कहूँ तो कलरफुल प्लेट होनी चाहिए। मतलब आप में वेराइटी होनी चाहिए, राइट? क्योंकि सबसे पहले अगर आपकी आईज को सूदिंग लगेगा तो वही चीजें आपकी टेस्ट बड्स को और ज्यादा सूदिंग लगेगी। तो अगर मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से बोलूं, मैं बाहर खा रही हूँ तो उसमें लॉट्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स होना चाहिए सबसे पहली बात। तो हम चाट ले सकते हैं, फ्रूट सैलेड ले सकते हैं। और रही बात जैसे आपने बोला प्रोटीन की, तो यस प्रोटीन जरूरी है, बट इतना भी नहीं कि हर जगह आपको प्रोटीन लेना है। प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए डेफिनेटली, हार्ट हेल्थ के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम, आपने जैसे ऑप्शन बताया पनीर है तो हम वो ले सकते हैं, या फिर बीन्स है, लाइक चना, छोला, राजमा, मूंग, इनके सैलेड्स भी बहुत कॉमन है। तो हम वो बीन्स सैलेड ऑप्शन में रखेंगे। अगर आपके पास दाल है तो दाल हम उसमें ऑप्शन में है। अगर आपको नान इन रोटी लेना है तो वो हम एक स्लाइस लेंगे, लाइक क्योंकि सीधे सीधे आपका जो है, अगर एक रोटी आपने ली है तो 100 एंड 150 कैलोरीज आपकी उसमें पुट हो जाती है। तो वो हम लेंगे। तो जनरली जो फूड है वो चॉइस ऐसी होनी चाहिए कि वो जो क्वांटिटी ज्यादा हो, कैलोरी में कम हो। करेक्ट लाइक करेक्ट सैलेड्स एंड वेजिटेबल है, क्वांटिटी में ज्यादा होंगे लेकिन कैलोरीज में कम होंगे। अगर आप डिश लेनी है तो आप एक कोई भी ऑप्शन उसमें चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास जूसेस हैं तो लिक्विड कैलोरीज से ज्यादा बेटर है कि आप वो रॉ फॉर्म में लें। जूसेस से बेटर है कि आपको एक रॉ, लाइक आपने एक ऑरेंज जूस की जगह एक ऑरेंज प्रिफर कर लिया। तो इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, लाइक अगर आप कहीं बाहर खा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके बाद वॉक जरूरी है। यस। तो उस दिन सुबह भी वॉक करिए, शाम को भी वॉक करिए, अर्न योर फूड। आई थिंक वो ज्यादा बेटर है। आई अगर आप प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने एक रसगुल्ला खाया, एक गुलाब जामुन खाया या आइसक्रीम खाई है। आप राइट। आराम से एंजॉय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम आप मानेंगे नहीं, व्हेन आई वाज इन लंदन, मैं यहाँ से पहली बार जब मैंने ट्रैवल किया था यूरोप में स्पेशली, वहाँ पे मुझे लाइफस्टाइल लोगों का इतना डिफरेंट लगा। मैं आपको बता नहीं सकती, वहाँ पे जो मेट्रो सिस्टम्स हैं बेसिकली, तो वहाँ ट्यूब्स बोलते हैं उन्हें, एंड उन ट्यूब्स के लिए हमें फ्रॉम होम टू ट्यूब के स्टेशंस जो हो गए, उसके लिए इतना वॉक करना पड़ता था, एंड वी हैड नो अदर ऑप्शंस। तो भरी ठंड में भी हम उतना वॉक करते थे, एंड मिनिमम वॉक मेरे ख्याल से एक तरफ का 5 to 7 किलोमीटर्स का वॉक होता था। ऑब्वियसली वो कॉस्टली भी बहुत होता था, तो वॉक करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता था कि इतने पाउंड्स तो मैं खर्च नहीं कर सकती हूँ ऑब्वियसली। तो हाँ, हम जब बाहर देश में जाते हैं घूमने के लिए तो हम एक साइड का उतना वॉक करते हैं, बट इंडिया में हम लोग तुरंत अपनी स्कूटी निकालते हैं, एंड वॉकिंग का कल्चर थोड़ा कम है। वॉक बहुत करना चाहिए, जितना हो सके उतने पॉइंट्स हम लोगों को अपने गेन करने चाहिए। 1000 स्टेप अगर हम मिनिमम देखें तो इतना कितना हमारा मैम? मिनिमम, अपनी आपकी आवाज कट गई। या 10,000 स्टेप्स। 10 to 12,000 मिनिमम अगर आपको वेट मेंटेन रखना है अपना प्रॉपर, तो जी इतना जी। वॉक हमारा करना चाहिए। और इतना वॉक करके फिर आप मेरी तरफ से तो चाहे जो खाओ। अच्छा। नहीं, राइट है मैम। एंड मैम एक कुछ जैसे आपने हमें डैश डाइट के बारे में बताया जो अभी आजकल चल रही है, हार्ट हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कुछ 5 सुपर फूड्स जो आप स्पेशली बताना चाहेंगे, कि अगर आज चलिए समोसा भी हम बना रहे हैं तो एटलीस्ट इंक्लूड दीज 2 थिंग्स इन योर फूड फॉर, जिससे हार्ट हेल्थ हमारी काफी अच्छी रहे। तो कुछ 4-5 सुपर फूड्स के बारे में या 2-3 सुपर फूड्स के बारे में मैम आप बताएंगे कि जो यस, हमें फॉर श्योर इंक्लूड करना चाहिए, या क्या हो सकते हैं वो? मैं अगर सुपर फूड बोलूंगी तो फ्लैक्स सीड्स, जो कि ओके। आपकी हार्ट के लिए ओमेगा 3, ओमेगा 6 सब इसमें भरपूर मात्रा में है। और वैसे भी अगर आप एक हार्ट हेल्थ के अकॉर्डिंग सोचते हैं तो आपको सीड्स का यूज ज्यादा करना चाहिए। लाइक जी। फ्लैक्स हो गया, चिया सीड्स हो गया, पंपकिन सीड्स हो गया, वाटरमेलन सीड्स हो गया, जो हम्म कि नॉर्मली सारे घरों में यूज नहीं होता है। जैसा अगर आपको जैसे होता है ना स्नैक टाइम में, अगर आपको कुछ मंचिंग हो रही है, कुछ मन हो रहा है, तो आप 1 टेबल स्पून ये मिक्स सीड्स खा लीजिए। आपकी हम्म। हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपकी मंचिंग को भी वो जो करेगा सब्सक्राइब कर देगा। तो ये हमारा एक हार्ट हेल्थ के इश्यू से अगर हम देखें तो ये होना चाहिए। सेकंड, अगर सुपर फूड बोलूं मैं, कर्ड, लॉट्स हम्म। ऑफ प्रोबायोटिक्स इज देयर।
तो कर्ड होता है, दही नॉर्मल सबके घरों में यूज होता है, वो हम कर सकते हैं। थर्ड अगर हम देखें तो फ्रूट्स, उसमें भी सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गया, कीवीज हो गया, एवोकेडो हो गया। तो ये जो होता है सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। उसके ओके। बाद नॉर्मल अगर हम देखें तो वेजिटेबल्स हो गए, बीन्स हो गए, प्रोटीन हो गया, एंड डेयरी प्रोडक्ट भी होने चाहिए जो फेट फ्री हो, वो वाले डेयरी प्रोडक्ट इजीली ले सकते हैं। बिल्कुल। आप जैसे-जैसे मुझे बताते जा रहे थे, तो माइंड में मैं खुद सोच रही थी कि क्यों ना इस तरीके का समोसा बनाया जाए जिसमें थोड़े नट्स हम इंक्लूड कर सकें एंड प्रोबेबली एज़ अ डिप जो है हम शायद कर्ड की डिप हो गई या कुछ कुकुम्बर वगैरह का डिप्स हो गए कर्ड के साथ मिक्स करके एंड कैरेट्स के साथ मिक्स करके हम बहुत अच्छे से एन्जॉय कर सकते हैं। हरी चटनीज़ हो गई एंड फ्रूट्स को इंक्लूड करने के लिए भी जैसे अमरूद की चटनी हुई या कुछ डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। आई थिंक एक्सप्लोर करने की बात है, वॉचफुल होने की बात है, इंटरनेट पे सोर्सेज़ तो बहुत सारे हैं जो कि हम ले सकते हैं। बट देन आई थिंक जो आपने हमें बताया कि एक माइंडफुलनेस जो होती है, वो हमें खुद से सेल्फ इनिशिएट करनी पड़ेगी एंड देन आई थिंक हम लोग रेस विन कर सकते हैं जो कि एक फ़ियर को तोड़ के एक हेल्दी लाइफ़ को जीने के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं कि एक अगर हार्ट का एपिसोड हो भी जाता है, तो उसके बाद में लाइफ़ सिर्फ़ लौकी गिलकी खाने के लिए नहीं है। There could be a sustainable balance between all the things that you can have. आप वर्किंग में भी रह रहे हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल हाई आ रहा है या शुगर बॉर्डर लाइन आई है, हार्ट हेल्थ के लिए रिस्क आया है, मेडिसिन्स तो कैरी करनी ही है, बट डाइटरी ऑल्टरनेटिव्स जो होते हैं वो इतने अच्छे आज डॉक्टर रिद्धि ने हमें बताए हैं, जो कि आई थिंक एक कॉर्पोरेट कल्चर के साथ क्या एक टीचर भी उसको यूज कर सकती हैं। इट्स जस्ट अबाउट आई थिंक स्टेपिंग आउट ऑफ योर होम। एक बार आप अपने घर के पास में जो भी वेजिटेबल मार्केट है उसको एक्सप्लोर करिए, वो इतने कलरफुल मार्केट्स होते हैं, आपको पता चल ही जाएगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एप्स पे अगर इंस्टॉल करके सामान मंगवाना भी है तो उसको वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए, उसमें कोई खराबी नहीं है। एज डॉक्टर रिद्धि सेड कि 40 मिनट्स वॉक करेंगे तो सब खा सकते हैं, बट एक लिमिटेड पोर्शन में रोज खाएंगे तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। तो डॉक्टर रिद्धि, इसी नोट पे एक छोटा सा मैं नहीं क्विज हमारी टीम चाहती थी कि आपके साथ हम एक रखें। आप खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सो मैम अगर कुछ चॉइसेस करने के लिए दिए जाएं कि दिस एंड दैट के बीच में, दोनों ओके। फ्राइड आइटम्स मैं आपके लिए दूंगी। अब ये हमारी ऑडियंस के ऊपर है कि वो उसको आउटसाइड फूड रखना चाहें या होम कुक फूड रखना चाहे, दिस इज ऑल अप टू यू। अगर आपने हमारा सेशन सुना है तो वो इस चीज के लिए तो अवेयर हैं कि किस चीज के ऊपर में उनको करना है। बट देन एक छोटा सा दिस और दैट का हम राउंड रखते हैं कि चलिए देखते हैं कि इसमें से कौन सा फ्राइड आइटम ज्यादा अच्छा है। तो समोसा अच्छा है मैम या भजिया अच्छा है? भजिया। भजिया। ओके। और उसमें भी भजिए में कौन सा कैटेगरी का भजिया ज्यादा अच्छा है? थोड़ा सा एक चीटिंग करा दीजिए सबको। जैसे अगर आप बता रहे हैं ये डीप फ्राइड है, आप उसको शैलो फ्राई में लें एंड वेजिटेबल का यूज करें, तो ऑब्वियसली ओके, भजिया इज मोर इम्पोर्टेंट। तो पालक की भजिए को शैलो फ्राई करके हम एंजॉय कर सकते हैं यानी। ग्रेट। मैकडॉनल्ड की फ्रेंच फ्राइज ज्यादा अच्छी है मैम या घर की पूरी भाजी भाजी ज्यादा बेटर है? घर की पूरी भाजी, क्योंकि घर उसमें की आप पूरी। सॉस है, वेजिटेबल है, कुकिंग मेथड है, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ओके। ब्रेड पकोड़े खाना ज्यादा अच्छा है या डोनट्स खाना ज्यादा अच्छा है? क्योंकि डोनट्स भी फ्राई होते हैं और फिर उसके ऊपर शुगर की ग्लेजिंग होती है, बड़े सुंदर लगते हैं बच्चों को। तो बताइए तो मैम। इन दोनों में ऑप्शन देखा जाए तो ब्रेड पकौड़ा, बिकॉज ब्रेड पकोड़े। डोनट में आपका पूरा ट्रांसफैट बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ मैदा। यस। ब्रेड पकोड़े में भी मैम मैदा तो है, बट आई थिंक जो डोनट्स का जनरली प्रेपरेशन। डोनट क्वांटिटी वो ज्यादा होता है, और ब्रेड पकोड़े में आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको व्हीट ब्रेड से भी बना सकते हैं, हाँ, जरूरी नहीं है व्हाइट ब्रेड से ही बनाएंगे। वेरी स्मार्ट, वेरी नाइस ऑप्शन या गाइस। ओट्स ब्रेड के भी तो ब्रेड पकोड़े खा सकते हैं, फ्राई होके तो सब शायद एक ही जैसे लगते हैं। ग्रेट ग्रेट। मैम वड़ा सांबर खाना ज्यादा अच्छा है या मंचूरियन खाना ज्यादा बेटर है? बड़ा सांभर, क्योंकि उसमें लेंटिल्स एंड लॉट्स ऑफ वेजीज यूज कर सकते हैं।
Okay. So, to all mothers, sisters, fathers, brothers who love cooking, I think this has been a very enlightening session. Enjoy करिए। तेल बहुत डरावनी चीज नहीं है, आज डॉक्टर रिद्धि ने हमें बताया है। उन्होंने सेफर लिमिट्स ऑफ ऑयल यूसेज भी बताए हैं। फ्राइड फूड के लिए व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शंस वी हैव इन आवर इंडियन सुपरमार्केट्स, उन्होंने वो भी बताया है। प्लीज गाइस, जस्ट बी लिटिल विजिलेंट टू व्हाट यू आर ईटिंग। खाना खरीदने से पहले मेरे ख्याल से उसको आगे की पैकेजिंग से उसके पीछे की पैकेजिंग पे ध्यान देना का टाइम आ गया है। एंड हार्ट हेल्थ की अवेयरनेस की बातें हम लोग बिल्कुल करते रहेंगे। यू एज डॉक्टर रिद्धि सेड, यू आर व्हाट यू ईट। सो स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग द ग्रेट वर्जन ऑफ यू। पॉजिटिविटी आपको खुद को फील होगी। एंड डॉक्टर रिद्धि, आप एक दो लाइन क्लोजर की कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशली बताना अगर चाहेंगे तो क्या बोलना चाहेंगे फ्राइड फूड से रिलेटेड, बताइए। अगर फ्राइड फूड से रिलेटेड या नॉर्मल भी, मैं व्यूअर्स को एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि नो एनी सिंगल फूड कैन मेक यू हार्ट हेल्दी। कोई भी ऐसा सिंगल फूड नहीं है जो कि आपके हार्ट को हेल्दी बनाए, या कोई भी ऐसा सिंगल फूड नहीं है जो कि आपके हार्ट को अटैक की तरफ या फिर उसकी बीमारियों की तरफ ले जाए। आपको जो भी चीजें करनी है, जो भी डाइट पैटर्न करना है, वो आपको मॉडरेशन में बैलेंस्ड के साथ करना है। देन योर हार्ट ऑलवेज बी हेल्दी। गाइस, हम लोगों का सोल मोटिव हार्ट हेल्थ इंडिया फाउंडेशन से बस यही है कि हम अवेयर हो सकें, मोर एंड मोर टॉपिक्स को लेके आ सकें आपके सामने, ओनली फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव। बिकॉज आज भी आप अगर फ्राइड फूड की चीजें डिस्कस करेंगे इंटरनेट पे, आपको बहुत सारा कुछ इंटरनेशनल ऑडियंस रिलेटेड आइटम्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे फ्राइड चिकन हो गया, बीफ हो गया। हमारी कंट्रीज में उस तरीके के फ्राइड फूड का कंजम्पशन नहीं है। सेकेंडली, हम उस तरीके का फ्रोजन फूड नहीं खाते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू ईस्ट टू वेस्ट, महाराष्ट्र हो गया, कहीं भी हो गया, जो वड़ाज, मेदू वड़ा, बाकी भजियाज एक्सेट्रा हम लोगों को खाने की आदत है। आई हैव सीन ऑल दीज काइंड ऑफ फ्रेश प्रिपरेशंस ओनली इन इंडिया। बाहर हमें उस तरीके का प्रिपरेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल मिलता नहीं है। हमें ये भी समझने की जरूरत है वो ठंडी कंट्रीज हैं, तो जो हमारा यहाँ पे नॉलेज है, इट्स अ वेरी bespoke स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ नॉलेज। एंड हार्ट हेल्थ इंडिया फाउंडेशन के थ्रू हम इसी नॉलेज को आपके सामने लेके आना चाहते हैं। वी हैव एक्सपर्ट्स लाइक डॉक्टर रिद्धि, जो आज उन्होंने हमें वेजिटेरियन फ्राइड फूड आइटम्स में हम लोग क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते हैं, कितना हमें पोर्शन कंट्रोल करके चलना चाहिए, उसके लिए काफी अवेयर करा उन्होंने। एक जो फियर होता है, आई थिंक इस तरीके के वार्तालाप आप जब भी सुनते रहेंगे, आप खुद भी एक ईज फील करेंगे कि yes, there is longevity to the life. It's not about Japan is doing something, it's not about US is doing something or Europe is doing something. हमारी कंट्री में भी हमारे फैमिलीज में लोग 100 बियॉन्ड भी रहे हैं, है ना। वोट डालने जाते हैं तो कई सारी दादियां हैं जो कि वोट डालने में 100+ इयर्स की रही हैं। तो हमारा खाना इतना खराब नहीं है। ट्रेडिशनल नॉलेज को जितना हम सेफ गार्ड करके चलेंगे, उसमें जितना हम वॉचफुल रहेंगे, अपने आप को जितना एक्टिव रखेंगे, आई थिंक एक लॉन्ग लाइफ हम भी जी सकते हैं एंड गुड हार्ट हेल्थ के साथ। सो उसी नोट पे आई विल क्लोज दिस डिस्कशन टुडे। Thank you for being such a patient audience throughout, and hope you liked our session. Do subscribe to our channel, share our foundation's things to the people who need it, who are looking forward for some help. And अगर आप बड़ोदरा से based out of हैं, for any health related things, especially dietary से, आप डॉक्टर रिद्धि से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैम इज so kind, so genuine in all her things. Love this session with you, ma'am. हम मैम की क्लिनिक की डिटेल्स नीचे आपको चैट बॉक्स में डाल के रखेंगे ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर रिद्धि।